देखिए, हम फर्स्ट वीडियो आप लोग को दिए थे, ये आपका सेकंड वीडियो। यहाँ पर हम बता रहे हैं जो भी +2 के विद्यार्थी यदि एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स नेवी के लिए करें, उन सबके लिए महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन आएगा आपका। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो से दिया गया है कि cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना होगा। ए बी सी कर कर ऑप्शन दिया गया है, तो इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखेंगे कि cos इनवर्स माइनस में cos के ही रूप में 1/2 का वैल्यू cos 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री यहां पर लिख सकते हैं या π/3 कर सकते हैं। cos इनवर्स माइनस में cos π/3, चूंकि डिग्री को रेडियन में यहां चेंज कर दिए। इसके बाद cos इनवर्स cos π-π/3 कीजिए, चूंकि यहां पर यहां पर 3 हो गया। cos इनवर्स cos, ये 3 और 3 माइनस यहां पर पाई आ जाएगा। बोलेंगे यहां पर cos इनवर्स, ये cos 2π/3 होगा, और ये जो रिजल्ट इसका cos इनवर्स इंटू cos थीटा इक्वल टू थीटा होगा, तो 2π/3 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ए सही है। यहाँ पर 2π/3, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2π/3 होगा। एक बार और इसको चेक कर लिए, cos इनवर्स -1/2 है, तो cos इनवर्स माइनस हो गया। cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए, और यहाँ पर पाई माइनस थीटा करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा ए आपका सही होगा। अब अगला देखें, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2 है। ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां सॉल्व करेंगे। यहां पर tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2, इसके बाद प्लस में यहां पर रखेंगे sin इनवर्स -1/2, तो tan इनवर्स tan π/4 का जो वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/4 कीजिए। उसके बाद cos इनवर्स माइनस में cos π/3 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स माइनस में sin π/6, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये π/4 होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। यहां पर कर सकते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस में π/3 प्लस में sin इनवर्स sin -π/6, ये π/4 हुआ। ये कितना हो जाएगा, 3 पाई में से लेस कीजिएगा तो 2π/3 होगा, और वहां पर माइनस में π/6 बच पाएगा। तो इसका एलसीएम रखेंगे तो 12 होगा। ये हो जाएगा 3 पाई, ये 4 तो 8 पाई हो गया यहाँ पर। उसके बाद माइनस में ये 2 पाई हो जाएगा, तो 8 पाई 3 पाई 11 पाई में से 2 पाई लेस करेंगे तो 9 पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 12 हुआ, 3 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है, ये बी नंबर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर, कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 के इक्वल कितना होगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, इसको चेंज कीजिए, पाई माइनस में ये 3 हो गया, ये पर पाई हो जाएगा, यानी कि 3 पाई में से पाई लेस करेंगे तो 2π/3 होगा। साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो इस पार्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि 2π/3 को 2 पार्ट में यहाँ चेंज कर दिए, तो कितना होगा यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा।
तो कौन सा, ये साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 3 आएगा। क्योंकि डायरेक्ट हम 2 पाई बाई 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका रेंज जो होता है माइनस पाई, यहाँ पर 2 पाई बाई यदि डायरेक्ट आप 3 लिखिएगा तो ये हम लोग को यहाँ से अधिक हो जा रहा है, 3 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 होगा, 120, जबकि -92 क्या होना चाहिए, यहाँ पर 90 से होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। तो ये देखिए इससे अधिक हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ दिए हैं, उसके बाद हम लोग का इस तरह का रिजल्ट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पाई बाई 3, यहाँ पर पाई बाई 3 आया है, कौन सा, डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका 4 नंबर में बताना है कि कौन सा, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो tan x का वैल्यू बताना है कि tan x का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसमें x का वैल्यू देखिए, 0 यहाँ पर पुट कीजिएगा ना तो पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सब आपको, ये सब नहीं होगा, 0 1/2 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1/2 रखकर चेक कीजिएगा तो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। यदि 0 रखिएगा ना तो इसमें ऑप्शन से इसको देखिएगा तो 0 रखिएगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा। कैसे कि साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखे, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, क्या यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि x का वैल्यू 0 पुट कर रही है, 0 पुट करेंगे तो माइनस में 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स आपका 1 हुआ, माइनस में 2 साइन इनवर्स साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन 1 का वैल्यू कितना होगा, साइन पाई बाई 2 हो गया 90 डिग्री और -2 इंटू 0, तो ये आपका पाई बाई 2 और -0 हो जाएगा, तो यानी कि पाई बाई 2 होगा, यानी कि करेक्ट है, x का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग का tan, यहाँ पर tan x का वैल्यू बोल रहा था कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना पर ट्रू हो रहा था, 0 पर ट्रू हो रहा था, तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, tan 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका x का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा कि पाई बाई 2 के इक्वल आएगा, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो पाई बाई 2 का इक्वल आ जाता है। एक क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है कि tan इनवर्स यहाँ पर √3 है और माइनस में सेक इनवर्स -2 है, यहाँ पर लिख रहे हैं इसको tan इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स -2 है। तो tan इनवर्स, tan यहाँ पर 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होगा, माइनस में सेक इनवर्स ये सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो tan इनवर्स, tan डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए, सेक इनवर्स, और ये सेक हम लोग का 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये पाई बाई 3 हो गया। उसके बाद सेक इनवर्स, सेक हम लोग पाई माइनस में पाई बाई 3 लिखें, क्योंकि सेक पाई बाई थीटा माइनस में हम लोग का सेक थीटा होता है। इसके बाद ये पाई बाई 3 हुआ और यहाँ पर माइनस में सेक इनवर्स, सेक इनवर्स सेक 3 पाई में पाई लेस कीजिएगा तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3 यहाँ पर आ गया, तो ये पाई बाई 3 माइनस में 2 पाई बाई 3 होगा। इसका एलसीएम लाइएगा तो 3 हो गया, तो पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस में पाई बाई 3 जो होगा इसका ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, -π/3, यानी कि बी नंबर इसका सही है। देखिए इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 कह रहा है, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, साइन, उसके बाद सेक इनवर्स है, यहाँ पर सेक इनवर्स दिया गया है, ये हम लोग क्रश कर दे रहे हैं, साइन है, उसके बाद सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x। तो ये साइन, इसको हम लोग प्रूफ भी कर दिए हैं कि इसका जो वैल्यू होता है ना π/2 के इक्वल होता है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का जो वैल्यू होता है π/2 होता है। तो ये साइन 90 हुआ और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 में दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके इक्वल होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा। तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7,
तो 2 tan इनवर्स थीटा होता है कितना, tan इनवर्स 2 थीटा, तो थीटा के प्लेस पर 1/3 हो गया, अब 1 माइनस थीटा का स्क्वायर हो गया, इतना हुआ। प्लस में इसको लेकर चलते हैं tan इनवर्स 1/7, इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स तो कितना हो गया 2/3, 1 माइनस 1/9 प्लस में tan इनवर्स 1/7। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, तो tan इनवर्स 2/3 हुआ और इसका एलसीएम आया 9, तो 9 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 1/7, तो ये tan इनवर्स 2/3, इसको चेंज करेंगे तो 9/8 हो गया, और उसके बाद tan इनवर्स 1/7 आ गया आपका। यहाँ पर 3 से कट करेंगे, 3 3 या 9, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई, तो x के स्थान पर 3/4 है, y के स्थान पर इतना है, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग का tan इनवर्स, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 28 हो जाएगा, तो ये 7 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, प्लस में साइन देते हैं, 4 बार में कट जाएगा, ये 4 हुआ, डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम 28 रखते हैं, और 28 माइनस 3 होगा, यहाँ पर 28 इससे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स 25 डिवाइडेड बाय लेस करेंगे तो ये भी 25, ये कैंसिल होगा, तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर tan इनवर्स जो है tan के फॉर्म में कितना का वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर π/4 लिख दिए, tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बताते हैं रफ में कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का स्क्वायर, इस फार्मूला पर इसको चेंज कर दिए हैं। और यहाँ के बाद जो क्या हुआ है कि ये आया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग सेट कर दिए हैं, और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बनाने के बाद हम लोग का देखिए कैंसिल होने के बाद ये 1 आ गया है, और tan ही के फॉर्म में 1 का वैल्यू कितना का होता है, π/4 का होता है, तो π/4 लिख दिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू π/4 हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स माइनस में √3। अब यहां लिखिएगा tan इनवर्स, अब माइनस है तो माइनस रख देते हैं, और tan के रूप में ही देखेंगे कि 1/√3 का वैल्यू जो होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो लिख दिए 30 डिग्री। उसके बाद tan इनवर्स tan π/6 है तो π/6 लिख दिया गया। इसके बाद tan इनवर्स, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस को यहाँ ला सकते हैं, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में पाई डिवाइडेड बाई 6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, माइनस में π/6। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉल्व करके हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और ए इंटू बी कह रहा है कि a इंटू बी का जो है इसका मान क्या होगा, ए बी सी करके दिया है, तो a का मान यहाँ पुट कर रहे हैं 1101, इंटू में b का भी मान हम लोग को रखे हैं 0110, उसके बाद a का वैल्यू यहाँ रख दिए, उसके बाद b का वैल्यू, अब दोनों को मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, चेक कर लेते हैं, ये भी 2 इंटू, ये से कैंसिल हो जाता है, यानी कि मल्टीपल करते वक्त हम लोग क्या देखेंगे कि प्रथम अवयव का कॉलम और द्वितीय अवयव का रो इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद 2 इंटू 2 ऑर्डर का अवयव आ जाएगा।
तो 2 इंटू 200 में 4 ठो पार्ट होगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो A11 होता है, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करते हैं तो ये 0 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस में 1 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको मल्टीपल करने के बाद a इंटू बी का जो वैल्यू आया वो 1 हो गया, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ और ये 0 हुआ, यानी a इंटू बी का जो मान होगा 1110 होगा। तो अब देखेंगे 1110, यानी कि ऑप्शन इसका बी जो है सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a का मान दिया है, b का मान दिया है और a स्क्वायर बराबर कह रहा है, एक इक्वेशन दे दिया है। a स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा, तो इस स्थिति में इसका अल्फा का मान क्या होगा। तो इस इक्वेशन पर आप लोग पुट कीजिए, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए, तो 2 बार a को रखिए, यानी कि अल्फा 011, अल्फा 011, फिर इंटू रखेंगे अल्फा 011, चूंकि a स्क्वायर का तो मतलब हुआ a इंटू ए इज इक्वल टू में b, तो b का जो वैल्यू दिया है 1051, यहां पर इस तरह से। अब इसको मल्टीपल करते हैं, यानी कि अल्फा का स्क्वायर और प्लस में 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये अल्फा हो गया, ये 1 होगा, यहाँ इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो सकता है, ये 1 होगा, इज इक्वल टू 1051। इसके बाद हम यहाँ पर क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर 0 और ये अल्फा प्लस 1 और ये 1 आ गया, इज इक्वल टू ये होगा 10 और 5 और 1। तो ये दो अवयव, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाता है, जब इस एलिमेंट से ये इक्वल हो, इससे ये इक्वल हो, इससे ये इक्वल हो और इससे ये इक्वल हो। तो ये 0 तो ये भी 0, ये तो 1 थे, लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम लोग का 1 है, तो यहाँ भी हम लोग का 1 ही होना चाहिए। और यहाँ पर करेंगे कि अल्फा प्लस 1 जो है, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए 5 है, तो अल्फा इज इक्वल टू इधर लेस कीजिएगा तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि अल्फा के प्लेस पर 4 होगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक और यहाँ पर स्थिति निकलेगा कि कंडीशन की अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि यह बोल रहा है कि पॉजिटिव में भी 1 होगा और निगेटिव में भी 1 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा इज वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 4 भी आ गया, प्लस माइनस 1 भी आ रहा है, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, एक 1 है, -1 है, 4 है, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न जो है 11 नंबर, इसको सॉल्व करेंगे कि ए दिया है, बी दिया है, ए इंटू बी फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स है कितना 1 2, एक बी मैट्रिक्स है 1 2, ये कितना ऑर्डर का है 1 इंटू 2, ये 2 इंटू 1 ऑर्डर का, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना ऑर्डर का आएगा 1 इंटू 1 ऑर्डर का होगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 प्लस में 4 हुआ, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा ए नंबर सही होगा, इसका आंसर जो होगा 5 होगा मल्टीपल करने के बाद। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो ए का ट्रांसपोज, ए का मान दिया है, ए का परिवर्त ज्ञात करना है ट्रांसपोज, तो ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 -1 3, और इसका ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है आपको कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकेंड रो जो होगा वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा, तो ये आपका बी नंबर जो सही है। अगला क्वेश्चन देखें हम, अब 13 नंबर हम लोग देखेंगे। ए दिया है, उसके बाद एक इक्वेशन दिया है, उससे वैल्यू एक्स का मान क्या होगा, तो a प्लस में a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो a का जो वैल्यू है उसको हम लोग रखते हैं cos x माइनस में sin x, ये आ जाएगा sin x
ये cos x होगा प्लस में a का ट्रांसपोज करेंगे ना तो cos x माइनस में आपका sin x हुआ, ये हो जाएगा आपका sin x और ये cos x इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा तत्समक अवयव का, इतना हम लोग पुट कर देते हैं। तो इससे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2 cos x, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी हो जाएगा 0, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 cos x इज इक्वल टू 1001। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस अवयव को इस एलिमेंट्स को इस एलिमेंट से इक्वल करते हैं तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 बोलेंगे तो cos x इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2, तो cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब यहाँ पर cos x इज इक्वल टू cos पाई डिवाइडेड बाई क्या आ गया 3, cos से cos कैंसिल, x का जो वैल्यू होगा वो पाई/3 होगा, यही इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि पाई/3। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, यहां से 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का एक इक्वेशन दिया है, इसमें x इंटू वाई का वैल्यू निकालना है कि x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और y का दोनों को मल्टीपल करेंगे तो देखेंगे किसके इक्वल आ रहा है, जो कि इक्वेशन गिवन इक्वेशन यहाँ पर है x प्लस वाई और ये 2x हुआ, y है x माइनस वाई, यहाँ पर 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। ये जो है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये 2 इंटू 1 ऑर्डर का है, इससे ही कैंसिल होगा। तो मल्टीपल करने के बाद देखेंगे कि कितना ऑर्डर का आएगा 2 इंटू 1 ऑर्डर का, यानी कि 2 ठो रो होगा और सिंगल कॉलम होगा, 2 ठो रो होगा। तो 2 ठो रो बनेगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करेंगे तो ये 2x प्लस 2y हुआ और माइनस में यहाँ पर y आ जाएगा। चूंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर 21 है तो सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम से तो 4x हुआ और माइनस में x प्लस में y इज इक्वल टू 3 और 2 आया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं कि इसमें कितना आएगा 2x हो गया और प्लस में 2x है माइनस में y है तो प्लस y हो गया, यहाँ पर 3x प्लस y ये इज इक्वल टू में हम लोग का 3 और 2 आ गया। अब यहाँ से दो ठो इक्वेशन हम लोग का 2x प्लस में 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसको इस अवयव को इस एलिमेंट से इसको इससे हम लोग इक्वल कर दिए। चूंकि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 इंटू 1 है, ये भी 2 इंटू 1 ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर के हैं तो इसमें इक्वल करेंगे। तो इसको हम लोग इस साइन इसका चेंज कर देंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू कितना बचा 1 बच गया, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -1 आया, x का वैल्यू -1 है। अब किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 में रखते हैं प्लस में y इज इक्वल टू 3 तो 2 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस में 2 और प्लस में y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 होगा तो y का जो वैल्यू होगा वो 5 आ गया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, x इंटू वाई का मान बताना था क्या होगा। तो x इंटू वाई करेंगे तो x का जो मान आया है -1 आया है और y का जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 5, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो -5 होगा x इंटू वाई। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए हैं आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में हम लोग का इक्वेशन दिया गया है 2 इंटू 3 4 5x प्लस में 1y 0 1 इज इक्वल टू 7 0 10 और 5 है। किसका वैल्यू निकालना है, x और y का ऑप्शन में दिया है कि x का वैल्यू -2 होगा, y का वैल्यू इतना, वो सब ABC करके दिया है।
इसको सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा आपको। 2 से मल्टीपल करेंगे इतना 8 हो गया, 10 हुआ 2x हो गया, प्लस में 1y01 इज इक्वल टू 7 0 10 और 5। तो ये 6 में 1 ऐड करिए, 8 प्लस y हो गया और ये हो जाएगा कितना 10। आइए 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 7 0 10 5। तो देखिए यहाँ 7 है तो ये भी 7 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। इसको इक्वल कीजिएगा तो y का वैल्यू मिलेगा, इसको इक्वल कीजिएगा तो x का। तो पहले x का इक्वल करके वैल्यू निकालिए। तो 2x प्लस 1, 2x प्लस में 2x प्लस 1 किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो 2x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। x का वैल्यू निकल गया 2। अब इसको इक्वेट कीजिएगा तो y का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 8 प्लस वाई इज इक्वल टू है किसका 0 का, तो y हो जाएगा किसका -8। यानी x का जो वैल्यू होगा 2 होगा, y का वैल्यू -8 होगा। यानी x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू जो हो रहा है यहाँ पर माइनस में 2 हो रहा है और y का वैल्यू हो रहा है कितना -8। यहाँ पर x का वैल्यू है 2x और यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं। एक बार और यहाँ समझाते हैं कि 2 है 3 4 5x है, यहाँ 3 4 5x रख दिए, 1y 0y हुआ, 7 0 और 10 और 5 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसका कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर सही होगा, तो ये 7 हो गया, 2 से मल्टीपल कर दिए 6 हो गया, 8 हुआ, 10 हो जाएगा, 2x होगा। यहाँ पर 1y01 है, 1y01 है, 7 0 और 10 0 है। अब इसको ये 6 और 1 यहाँ पर 7 हो गया, 8 प्लस y हो गया, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 2x में 1 जोड़ दिए, अब 7 0 और 10 5 होगा। इसको इक्वेट करते हैं कितना से रखेंगे 5 से, यानी कि 2x प्लस 1 होगा वो 5 के इक्वल होगा। तो 2x प्लस 1 तो इधर जाएगा तो हम लोग का लेस हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग का 2 हो गया। इसको रखेंगे 8 प्लस वाई 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 2 कोई नहीं है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8 कहीं पर है नहीं है, तो इसको नॉन हो जाएगा। कोई भी ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है कि जो x का वैल्यू 2 है y का वैल्यू -8 है। यानी कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू -8 आ रहा है। यहाँ पर तो -2 आ जा रहा है, +2 नहीं आ रहा है, -2 आ जा रहा है। तो उस तरह से हम लोग कर दिए। अब इसको इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या कह रहा है, नंबर प्रश्न a का मान दिया गया है, एक i दिया गया है और कह रहा है ना कि a इंटू आई किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, a का मान कितना दिया गया है 1 2 3 4 है, और उसके बाद i कितना है 1 0 0 1। अब मल्टीपल करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ये 21 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस में 0, ये 0 हुआ प्लस में क्या हुआ 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 1 रखेंगे, 2 हो गया, 3 और 4, यही इसका रिजल्ट है। यानी कि 1 2 3 4 जो होगा ये बी ऑप्शन सही होगा। दोनों को मल्टीपल करने के बाद ऑप्शन जो बी है वही सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि इसमें सिद्ध करना है कि कोसेक x प्लस में सेक x जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। यहाँ पर प्रूफ करके बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या रखिएगा कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा मान लीजिएगा और सेक इनवर्स x इज इक्वल टू बीटा रख लीजिएगा, कुछ भी रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप cos अल्फा, यहाँ भी x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं सेक बीटा। तो x इक्वल टू इतना भी है और x इक्वल टू इतना भी है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि नाउ कोसेक अल्फा इज इक्वल टू सेक बीटा। तो ये कोसेक अल्फा, सेक को हम लोग कोसेक में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं कोसेक π/2 माइनस में बीटा। तो देखिए ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो, ये कुछ नहीं है, यहाँ कट कर दिए हैं, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना अल्फा इज इक्वल टू
पाई बाई 2 माइनस बीटा। अब अल्फा हो गया, प्लस में इधर आएगा तो पॉजिटिव में बीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। अब अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए कि अल्फा किसके इक्वल है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में बीटा किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करना था कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि क्या करेंगे, इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स दिया गया है उसको अल्फा मान लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स को हम बीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो उधर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो गया, ये भी राइट में गए तो इनवर्स कैंसिल हुआ, और कॉसेक एक्स अब दोनों इक्वल है, एक्स के इक्वल ये भी आ रहा है, एक्स के इक्वल ये भी आ रहा है, तो x इक्वल टू एक्स लिखिए, नहीं तो cos अल्फा इक्वल टू सेक बीटा लिख सकते हैं। तो सेक को हम लोग कॉसेक में चेंज कर दिए कि पाई बाई 2 माइनस बीटा, और कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया और इतना बचा, बीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, इसको रखते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18 में हम लोग को प्रूफ करना है कि इतना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस x इंटू वाई। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लेट माना tan इनवर्स x के लिए अल्फा मान लेते हैं और tan इनवर्स y के लिए बीटा मान लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, tan अल्फा, यहाँ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, tan बीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद नाउ किस तरह से tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहां लेकर चलेंगे। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फा माइनस में tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan अल्फा इंटू में tan बीटा। अब इसके बाद हम रखेंगे कि tan अल्फा माइनस बीटा, अब tan अल्फा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और tan बीटा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब tan को हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस में, यहाँ प्लस होगा, 1 प्लस में क्या हुआ कि x इंटू वाई, यहाँ पर x इंटू वाई हो गया। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है, तो यहाँ पर रखेंगे कि tan इनवर्स x, और ये बीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स y का, तो यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई, अब 1 प्लस में x इंटू वाई। यही पर आपको प्रूफ करना था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस तरह से हम लोग प्रूफ किए हैं, एक बार और ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स x के लिए अल्फा रख दिए हैं और tan इनवर्स y के लिए बीटा मान लिए हैं, तो x इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, y इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। तो नाउ tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रखेंगे tan अल्फा माइनस tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसके बाद tan अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे, tan अल्फा के स्थान पर x रखेंगे, tan बीटा के स्थान पर y रखेंगे, 1 प्लस में x इंटू वाई हो गया, tan को राइट में ले जाएंगे तो इनवर्स आ गया, और यहाँ पर अल्फा के प्लेस पर tan इनवर्स x है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स x है, और बीटा के इक्वल है tan इनवर्स y, तो यहाँ दोनों हम लोग पुट कर दिए, यही हम लोग का प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 में यहाँ पर दिया है कि सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ से हम प्रूफ लिख रहे हैं। तो प्रूफ में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। LHS जो दिया गया है वो a का a स्क्वायर है, माइनस में 4a है, उसके बाद माइनस में 5a है, 5i है, इतना को हम लेकर चल रहे हैं। और कितना प्रूफ करना है बाबू, 0 यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू ए 2 बार, तो a का वैल्यू है 1 2 2 2 1 2 हो गया, 2 2 1, उसके बाद इनटू में लिखेंगे 1 2 2 हुआ, 2 1 2 2 2 ये 1 आ जाएगा, माइनस में 4, और उसके बाद a कितना है 1 2 2 2 1 2, ये 2 2 1 हुआ। इसके बाद माइनस में
5, i का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए। ये भी आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर है, ये भी 3 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का अभी होएगा। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 में 1 से मल्टीपल कर दिए, प्लस में 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 2 जा 4 हुआ। उसके बाद हम लोग रखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये भी 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर करेंगे तो 2 हुआ, ये 4 हो गया, ये भी आपका 2 हुआ। इसके बाद हम लोग को 21 है, यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2, ये भी आपका 2 हो गया, ये आपका 4 आ गया। यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 2 जा 4 हुआ, प्लस में 1 होगा, और प्लस में यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया। 23 है, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका 4, ये आपका यहाँ पर करेंगे तो 2 हो गया, और ये भी आपका 2 आ गया। अब ये 31 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस में 2 2 जा 31 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 हुआ, और प्लस में 2 हो गया। अब ये 2 2 जा 4 हुआ, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा। यहाँ पर 2 2 जा 4, ये भी 4, ये भी 1 हो जाएगा। अब माइनस में हम लोग को 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये 4 हुआ, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8, ये भी 8, और ये आपका 4 हुआ। 5 से मल्टीपल करें, 5 0 0 0 5 0 0 0, ये 5 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 4 और 2 6, 6 और 2 क्या हुआ 8 हुआ, 4 और 2 6 और 2 यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर भी 8 आया है, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 6 6 और 2 8 हुआ, 4 और 2 6 6 और 2 8 आ गया, यहाँ पर भी 8 आ गया, और ये भी हो जाएगा कितना 9। माइनस में 4 8 8 8 4 8, यहाँ भी 8, ये भी 8, और ये 4 हुआ। माइनस में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ तक समझ पाए। अब यहाँ से इसको लेस किया जाए, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान पर 9 8 8, ये भी है 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9। अब ये माइनस में दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 5, यहाँ पर 9 हो गया, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 होगा, और 8 में 0 ऐड किए 8 हुआ, 4 में 5 ऐड करेंगे 9 होगा, 8 में 0 ऐड करें 8 होगा, 8 में 0 ऐड करेंगे तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये आपका 9 होगा, ये आपका 9 होगा। उसके बाद हम लोग को कहा है 9 में से 9 लेस किए तो क्या हो गया 0, 8 में से 8 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यही हम लोग को RHS जो है वो प्रूफ करना था कि इतना बराबर हम लोग का 0, ये इतना बराबर इतना, देन सो दैट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, जो कि सिद्ध हो गया हम लोग का। यहाँ पर कैलकुलेट किया है, a स्क्वायर है तो a इंटू ए कर दिए हैं, माइनस में 4 इंटू ए 5 इंटू आई, इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आया है, और इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। अब 20 नंबर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ 19 तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप लोग बनाइए।